सबसे पहले हमारा बात सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा ना का पूरा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? ठीक है, सुनिए। सबसे पहले गुरु परंपरा का चरण पे दंडवत प्रणाम करते हुए सभी का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। हम जिंदगी भर आखिर सांस तक चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी मतलब
प्रेम धर्म का कथा, जिंदगी भोग प्रेम धर्म का कथा सारी जगत में प्रचार कर सके, यही प्रार्थना, यही आशीर्वाद चाहिए। और आज तो सबको पता है, माया वाला घर लिया, अंजना देवी, सुनील कृष्णा प्रभु और बुआ सुदेवी आए हुए। और फिर से उनका बेटी महालक्ष्मी का शादी अगला 24 अप्रैल में, लेकिन कोरोना का माहौल ऐसा बना दिया, सबको बंदी बना दिया। आज कानून आया 50 लोग से ज़्यादा तो जोड़ नहीं सकता, तो 50 लोग का भीड़ ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए आज से बना लिया, प्रोग्राम बना लिया। दो तरफ से, एक भगवान का कथा, एक गृह प्रवेश मैंने घर का उद्घाटन, द्वार उद्घाटन पहले हो चुका, वो अनुष्ठान का आज वो जो उद्घाटन का दिन, आज सब भक्तों को बुला के उत्सव हुआ। हमारा वैष्णव का उत्सव ऐसा ही है, खाना सोना ऐसा उत्सव नहीं, खाना नचना गाना ये तो है, लेकिन इसके अलावा अच्छी तरीका से भगवान का कथा दिल में घुसाना, क्योंकि कथा में भगवान रहे। भगवान है कहाँ पे? कथा में है। एक श्लोक है जहाँ पे भगवान नारद जी को बोल रहा, वो कहाँ रुकता, क्या बोला? पहले बोला कि नाहम वसामि वैकुंठ। हमारा सबको सोच बोझ है कि भगवान वैकुंठ में रहता, लेकिन भगवान अपना मुख से बोल रहा मैं वैकुंठ नहीं रहता। नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ नहीं। जगिनान हृदय नाचा, हमरा पता है जोगी लोग का अंदर में वो लोग परमात्मा को देख सकता है। वो बोला वो भी हम ही नहीं, वो भी मेरा नहीं। वैकुंठ में नहीं, हम तो सुना वैकुंठ में भगवान है। असली रूप से भगवान बोल रहा, मदभक्त जत्र गायंती, हमारा भक्त हमारा जहाँ पे गुणगान करते वहीं पे भगवान है। ताज अंजना देवी हनुमान का माता जी, ये असली हनुमान नहीं, ये नकली हनुमान। बेटा का नाम क्या? मुकुंद का मम्मी, महालक्ष्मी का मम्मी। तो जो भी हो, अंजना देवी या सुनील कृष्णा सबको बुला लिया, इसीलिए भगवान आ गया। भगवान कथा में भगवान है, और भगवान जहाँ पे है वहीं पे आनंद है। भगवान आनंद का मूर्ति, भगवान है तो आनंद है, भगवान नहीं तो आनंद तो महसूस हो सकता है, लेकिन असली रूप से आनंद नहीं। दारू पी के भगवान, दारू पी के लोगों से तो आम लोगों बोला आनंद में है, आनंद में है, कभी नहीं हो नहीं सकता, आनंद रह नहीं सकता। वो बोल रहा आनंद है, लेकिन असली रूप से आनंद भगवान के पास ही है। इसलिए
आज हम लोग नहीं आया भगवान का कथा सुनने के लिए। बर्थडे है, बर्थडे ठीक है, देखो पहले बताना चाहिए तो जो भी हो। बर्थडे में तुम्हारा क्या है, भगवान को चरण में विनती कर सकते हैं, तुम्हारा जिंदगी आनंद में भर जाए, पूरा जिंदगी आनंद में भर जाए। जो भी हो सुनिए, तो ऐसा तो भगवान को साथ में रखने के लिए दो चीज़ है, भगवान का कथा और भगवान का नाम। हम पहले छोटा रूप से भगवान का नाम करेंगे। आज के युग में जो नाम है भगवान का नाम, भगवान बोला हम नाम का अंदर में है, नामेरी मध्य आचे नापो निशी हो। और बोला कि अभिन्नात्मा नाम नामिनी, नाम हमारा नाम, भगवान बोल हमारा नाम और मैं दोनों अलग एक ही। ये विचार में भगवान कथा में है, भगवान नाम में है। ये दो चीज बना के रखना चाहिए, जिंदगी में बना के रखना चाहिए। जब कोई लोग दिल से आनंद चाहे तो उनको ऐसा करना चाहिए। हमारा परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिया और भगवान भी ऐसा ही शिक्षा दिया। कलियुग में सबको उद्धार करने के लिए ये शिक्षा दिया। और करने से फल क्या? फल के लिए बताया क्या? ये नाम करने से सारा अनर्थ चला जाता। अनर्थ मतलब हमारा पता नहीं हम कौन है, सबको पता, पूछो सब नाम बता देगा। तो तुम वो कौन है, पति का नाम बताया, हम उतना पत्नी, उन लोगों को पत्नी है, जो भी हो। कोई लोग बता देगा, पिता का नाम बता देगा, मम्मी का नाम बता देगा। इस प्रकार से नाम भौतिक परिचय में परिचित होगा। लेकिन हमारा हमेशा के लिए परिचय क्या है? तो हमेशा के लिए परिचय एक ही है, हम सब भगवान का हमेशा के लिए लोग। कौन बोला? देखो एक बार हमारा परंपरा में एक महान आचार्य सनातन गोस्वामी का जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु के पास दिया, मैंने तीर्थ में काशी में आया, वाराणसी में आया। चंद्रशेखर का घर का बाजू में ही गंगा का घाट है और महाप्रभु वहीं पे गया और महाप्रभु जा करके सनातन गोस्वामी पास पूछा, मैं कौन हूँ? मैं बांग्ला में ऐसा बोला कि आमी कैनो मोरे जारे ता पुत्र। 3 प्रश्न पूछा, मतलब 2 प्रश्न ही। मैं कौन हूँ, क्यों? त्रिता मतलब आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविकता हमको दिक्कत दे रहा, दुख दे रहा, या नहीं जाए नहीं कोई चीज तो हमारा पता नहीं, इसे निकालने का मार्ग क्या पता नहीं। शब्द साधन तत्व उचित न जानी। साध्य क्या है, मतलब साधन क्या है? शब्द मतलब साधना करते करते जो चीज को आखिर में जाकर के मिलेगा, सिद्धि काल में जो चीज हमारा प्राप्त हो जाए। नाम साधना है, नाम ही शब्द है, लेकिन क्यों ना नाम और नाम ही अभिन्न, अलग नहीं। नाम करते करते नाम के अंदर में भगवान प्रकाशित हो जाए।
नाम करते करते नाम के अंदर में भगवान प्रकाशित होगी। इसलिए बोला कि शब्द साधन तत्व कुछ भी न जानी, कृपा कोई सब तत्व कहो तो अपन, कृपा करके सारी सच, तत्व मतलब सच, हमेशा के लिए सच को तत्व कहेगा। बोलिए हमेशा के लिए सच क्या है? क्या पहला प्रश्न क्या क्या? पहला प्रश्न मैं कौन हूँ? वो जो हमारे अनर्थ है ना, अनर्थ का पहला अनर्थ हमारा परिचय पता नहीं। अनुपमा बोलेगी हम पत्नी किसका? उमेश जी का पत्नी। और भक्त समाज बोलेगी आप उत्तम कृष्ण का पत्नी। घर कहाँ पे? चिराग शेरसराय। घर कहाँ पे? शेरसराय। अच्छा बोलिए घर शेरसराय में है? तुम्हारा घर शेरसराय में है कि? अरे हमारा परिचय क्या? परिचय तो आत्मा। ये शरीर जब छोड़ देगा तुम्हारा बेटी, जब तुम्हारा शरीर छोड़ेगा तुम्हारा बेटी का लड़का लड़की होगा, ये तो पोता पोती, और सब ले करके तुम्हारा शरीर को लेकर के कहाँ पे? शमशान में लेके जाएगा। रखेगा नहीं? रखेगा? किसी को नहीं। यही मजा है, माया का खेल यही है। हमारा 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 हमारा। लक्ष्मण को बोल रहा हमारा पोता कौन? छोटा गौरांग, छोटा रूप गौरांग। देखो ना यहीं पे बोला उनके अभी बोला कि यहीं पे आ जाओ, बैठ जाओ यहीं पे। बैठेगा नहीं, छोटा है इसलिए। बड़ा गौरांग नहीं पाकर बैठ जाए। जो भी हो सुनिए, वो बोलेगा हमारा पोता हमको रक्षा करेंगे। रक्षा कर सकता? रखेंगे, मरने से बाद रखेंगे, शमशान में लेकर के डाल देगा, आग में जला देगा। तो यही तो पता नहीं मैं कौन हूं कौन। इसीलिए सनातन गोस्वामी सबको समझाने के लिए, उनका पता था लेकिन सबको समझाने के, दुनिया को बुलाने, दुनिया को बोलने के लिए एक जानबूझ के प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं कौन। हम पहले बोला अनर्थ, नाम करने से अनर्थ चला जाता। अनर्थ का पहला स्वरूप हमारा परिचय क्या? तब सनातन श्रीपाद का जो प्रश्न पूछा, प्रश्न का पहला उत्तर भगवान चैतन्य महाप्रभु दिया। क्या बोला? तुम एक जीव हो। जीव मतलब जिसमें जान है, प्राणी मतलब जिसे प्राण है। तुम एक जीव हो, तुम्हारा स्वरूप क्या? बोला हमेशा के लिए तुम्हें जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य। बंगला में है, हिंदी में ऐसा होगा, जीव का स्वरूप हमेशा के लिए रूप क्या? न कृष्ण का लोको। एक जीव का स्वरूप, एक पहला अनर्थ। तो बोला कि नाम संकीर्तन है सर्वान, सारी अनर्थ। तो अनर्थ और है, अनर्थ और भी है। एक बोला स्वरूप चला गया, स्वरूप का प्रकाश, स्वरूप को मालूम करेगा नाम करते करते। और दूसरा अनर्थ क्या है? जो अशोक तृष्णा, इतना लालच है तो बहुत कुछ, जिंदगी चला जाएगा तो अब भी हमारा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। करोगे क्या? लेकर के तुम करोगे क्या? कोई लोग बोल नहीं सकता हो हमारा रहेगा। अरे तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा नहीं। हम एक दृष्टांत को देता सबको।
उसको ही मार दिया। क्या हुआ, एक अमीर लोग बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, 4 बेटा को सब रख दिया। जब शरीर छोड़ दिया, 4 बेटा बहुत कुछ दिया, मतलब 100 करोड़ रुपया करके दिया 4 बेटा को, और बहुत कुछ मकान बना लिया, जमीन जायदाद बनाया, सब कुछ बना के दिया। सब सोच रहा है हमारा बेटा, हम बेटा का दिया तो हमारी है। लेकिन जब शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने से बाद फिर से जन्म हुआ, अगला गोली में, नेक्स्ट ब्लॉक में जन्म हुआ, इस्लाम धर्म। इस्लाम मतलब बस्ती एरिया। जो घर में जन्म लिया वो बहुत गरीबी है, लेकिन उनका सब कुछ याद है, पिछले जन्म का सब कुछ याद है। जितना सब पिछले जन्म में किया, उनका पत्नी का नाम, उनका बेटा का नाम, उनका जमीन जायदाद सब कुछ याद है। जब 3-4 साल उम्र में हुआ तो अभी जो माता पिता मिला, बोला कि हम पिछले जन्म में ऐसा था, नारायण सेठ था, नाम सोचो नारायण सेठ। जब जस्ट डिस्काउंट कुछ ऐसा कहते, मत सोचो कि दिल्ली में नारायण सेठ है, ऐसा मत सोचो। नारायण सेठ था, हमारा पत्नी का नाम ऐसा, हमारा 4 बेटा का हम 100 करोड़ रुपया करके दे के आया, और फिर से 1000 करोड़ का जमीन जायदाद में रख के दिए। तो आज तो माता पिता तुम्हारा तो ऐसा हो गया, परिस्थिति तुम्हारा ऐसा, तुम बहुत गरीबी है, मैं काम करो, हमको लेके चलो उनका घर पे। तो छोटा जा नहीं सकता, लेकिन हमारा सब कुछ याद है, हम सबको बता के आएगा। वो लोग के साथ आधा जमीन जायदाद ले लेगा, आधा पैसा भी ले लेगा सबको, तो हम तो बनाया। तो अभी जो माता पिता मिला वो लेके आया। आने से बाद क्या हुआ, सब कुछ बोल रहा, सब खुशी भाव है। उसके बाद जो बोला, बाबा हमारा चाहिए आधा जमीन जायदाद जो हम बना के रख के दिया पिछले जन्म में, हमारा आधा चाहिए अभी। देखा, तो बनाया पूरा, अपना बेटा, अपना घर, सब कुछ। इसलिए हमारा परिचय का सब परिचय होना चाहिए। हमेशा के लिए जो परिचय है वो हम भगवान का हमेशा के लिए न हो। एक परिचय लेकर के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ परिचय में परिचित होने चाहिए, तो इस शरीर खत्म, आज परिचय भी खत्म, अधिकार भी खत्म, कुछ भी नहीं देगा। तो लालच, ये लालच, हमारा सब हमारा, कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ भगवान का, दुनिया भगवान का। जो कुछ बनाओ दुनिया के अंदर भी बनाओगे, कुछ भी तो हमारा नहीं रहेंगे, सब भगवान का। लेकिन माया का फंदा में फंस गया हम सबको। तो माया देवी हम सबको फंसा दिया उनका फंदा में। इसीलिए हम लोग सोच रहा नहीं, हम जो कर रहा सब कुछ अच्छा करिए, ये हमको सुख देगा, सुख नहीं देगा। लालच मत करो। हरिनाम करने से दुनिया का लालच चला जाएगा। क्यों बोल रहा, क्यों हम बोल रहे हैं?
ना ऐसा ही भक्तिनाथ ठाकुर बोला, चैतन्य महाप्रभु बोला, नाम संकीर्तन है सर्वानर्थना। पहला अनर्थ क्या बोला? स्वरूप का पता नहीं। दूसरा अनर्थ लालच है, दुनिया को भोग करने का लालच है। सब हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, कुछ भी तो हमारा नहीं होगा। एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। ये जो घर है, ये जो घर बनाया, ये घर कहाँ पे है? छतरपुर में घर है। पूछो छतरपुर कहाँ पे है? साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली में छतरपुर है। दिल्ली कहाँ पे है? भारत में है। भारत कहाँ पे है? एशिया में है। एशिया कहाँ पे है? पृथ्वी में है। पृथ्वी का मालिक कौन है? कौन? तुम। हाँ, कृष्णा पृथ्वी का मालिक है, तो असली मालिक कौन है? तुम्हारा खेती है, हम खेती किया, खेती तुम्हारा है और जमीन तुम्हारा है। मैं खेती बनाया, मतलब गेहूं चाष, मैं किसान बन के ऐसा किया। तुम्हारा खेती में मैं गेहूं लगाया, गेहूं हुआ, तो गेहूं कौन लेगा? मालिक लेगा ना फिर किसान लेगा? बोलिए, मालिक लेगा। तो ये भी ऐसा, तो घर किसका? घर, जमीन जायदाद जो कुछ है सब भगवान का। लेकिन लालच क्यों? हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, हमारा। ये आज में ये ऐसा ही तो हो रहा। मंदिर भी हम देखो, वो हमारा मंदिर नहीं जाएगा, नहीं हमारा ठाकुर नहीं। ठाकुर तो एक ही है। तुम्हारा मंदिर का सिंहासन में राधा कृष्ण जी विराजमान है, अलग मंदिर में राधा कृष्ण जी विराजमान है। तुम कृष्ण का भक्त है, राधा कृष्ण भक्त है, तुम्हारा एक है। ऐसा फर्क क्यों? माया का फंदा में फंस गया। माया देवी हम सबको इसी बंधन में इतना अटक करके रखा। बंधन मुक्त होना बहुत मुश्किल हो चुका। तो दूसरा अनर्थ, आज भक्तिनाथ ठाकुर बोला सर्वानर्थ नाश, मतलब सब अनर्थ नष्ट हो जाए। जितना अनर्थ है, कैसे? हरि नाम करने से, भगवान का नाम लेने से। तीसरा अनर्थ अपराध, ऐसा विचार जो भी करो, मैं जो कर रहा सब ठीक है। आज का दुनिया में देखो ना, बंगला में चुनाव चल रहा, ममता सीएम पागल हो चुकी। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल रहा वहीं पे ऐसा बताना नहीं चाहिए, वैसा ही बताएगी ऐसा ही। जो सीआरपीएफ को घेर लो, उनका हथियार कारो लो, हथियार ले लो, उनको भगा दो। जनता को इस प्रकार बोलने से क्या करेगा? सीआरपीएफ ऐसा करने देगा? तो जो भी हो, बंगला में आग जल रहा, पागल हो चुका। अपराध का कोई, हमारा भी ऐसा। भगवान का दुनिया में आ करके भगवान को ठोकर मारना, भगवान के लिए नाम, भगवान के लिए पहले सुबह से उठना पड़ेगा, भगवान को नाम लेना चाहिए, भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। पढ़ाई भी भगवान के लिए, पढ़ाई करने से बाद सोच रहा हमारा क्या होगा, हमको ज़्यादा पैसा दे करके अच्छी वाला घर बनाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए,
हाँ? कनाडा जाना चाहिए तो ठीक है, जाओ, कनाडा भी तो भगवान का। ऐसा सोच बोझ लेकर के चलेंगे तो ठीक है। अपराध मतलब जब भगवान को हम भूल दिमाग से हटा के हमारा मतलब भगवान का नाम लेकर के, भगवान का हटा दिया, लेकिन भगवान का नाम लेकर के हम लोग सब कर रहे, लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं देगा, यह अपराध हो जाएगा। देखो आज जो भक्त लोगों को हम पता है, भक्त लोग भगवान का प्रिय होते, भक्तों लोगों को नाम पे हम सब गाली दे रहा, अपराध होगा कि नहीं? ये अपराध बोध नहीं रहेगा तो अपराध हमको खींच के कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। इस दुनिया दुख का दुनिया से दुख का दुनिया को खींच के रखेगा। अपराध से मुक्त तो नहीं होने से हम लोग इस दुनिया दुख का दुनिया से भाग के आनंद का दुनिया गोलोक वृंदावन में जा नहीं सकता। हम लोग जहां पे हमेशा के लिए आनंद है, ऐसा मत सोचो कि ये ठीक है यहीं पे तो आनंद मिल रहा हमारा, ऐसा क्या आनंद मिल रहा? बोलिए, आज आनंद का सुना कि एक पिता बेटा को अच्छी तरीके से पढ़ाई कराया, बहुत पैसा खर्चा, महंगा स्कूल में पढ़ाया, बेटा भी पढ़ाई करते करते अच्छी वाला टॉपर हो गया, और टॉपर होने से बाद उनका काम भी मिल गया, महीना में 1 करोड़ रुपया सैलरी। 1 महीना करने से बाद वो बेटा पागल हो गया। क्या मम्मी पापा का दुख होगा ना सुख होगा? बोलिए ना, सब कुछ है। भगवान किस तरीका से, माया देवी किस तरीका से हम सबको फंसाएगा किसी को पता नहीं। फंसाने का इच्छा हुआ तो फंसा देगा, कि माया देवी का जगत है। इसलिए तीसरा अनर्थ अपराध उस विचार दिमाग में घूम रहा, हमारा भोग चाहिए, हमारा भोग चाहिए, हमारे लिए क्या हुआ? हम भी सोच रहा मैं सन्यासी हो गया, अरे हमको कुछ, हमारा क्या हुआ? सब लोग सोच रहा अपना अपना, कोई लोग नहीं सोच रहा भगवान के लिए। सबका दिल में भगवान है कि नहीं? बोलो, परमात्मा रूप भगवान है कि नहीं? सब तो अपना ही है, तो हमारा क्यों? सारी दुनिया जितना जीव देखो, जिसके पास जान है उसके पास तो भगवान है, परमात्मा है, इसलिए उनका जान है, उनका चेतन है, चेतना है। तो हम जहां से आया वो भी तो वहीं से आया, लेकिन ऐसा विचार क्यों आया? माया में माया देवी हम सबको फंसा दिया। और तीसरा चौथा क्या हुआ? चौथा अनर्थ क्या बोला ना? हृदय दुर्बल, बहुत कुछ पाता है। झगड़ा करना भक्ति का बाधा है, झगड़ा कर लेता। किसी को गाली देना, निंदा करना भक्ति में ठीक नहीं। भक्ति करने के लिए आया, बहुत दिन भक्ति भी किया, निंदा भी कर रहा, झगड़ा में भी फंसा देता हूं। ये सब सारी अनर्थ बोला कि नाम करने से चला जाए, यही बोला, नाम संकीर्तन हाय सर्वानर्थ नाश। सारी अनर्थ नष्ट हो जाए। क्यों?
नाम जब शुद्ध रूप से होगा तो दिल में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। और भगवान का जब दिल में प्रकाशित होगी तो अंदर में इतना आनंद, दुनिया का सारी आकर्षण छूट जाते, अपने आप सूख जाएगा। ऐसा नहीं दिखाने के लिए हमारा सब आकर्षण छूट गया, दिखाने के नहीं करने पड़ेगा। जब दिखाओ, जो बोलो गरम जल खाते। देखो ऐसा जब अनर्थ मुक्त हो जाओगे, कोई लोग मुक्त हो गया तो ये दुनिया का सारी आकर्षण फीका पड़ जाएगा। तो ऐसा दिल में विचार करना होगा, हमारा सारी आकर्षण फीका पड़ गया न बढ़ गया। गंगा देवी, तुम्हारा आकर्षण बढ़ गया ना दुनिया का, और ना गंगा ना और सब फीका पड़ गया। हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं ना। क्या बोला उनको, गुस्सा नहीं तो अच्छा। किसी का पास कोई बिल्कुल गुस्सा नहीं, ऐसा है क्या? कोई लोगों का गुस्सा चला गया, ऐसा है? बोलो। हाँ देखो, चला गया तो बहुत अच्छा। तो जो भी हो, देखो नाम करने से फायदा क्या? नाम करने से फायदा सारा आकर्षण, सारा जितना अनर्थ सब नष्ट हो जाएगा। अनर्थ नष्ट होने से क्या होता? पाप भी नहीं होता। इसलिए उसके बाद क्या बोला? चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। चित्त शुद्धि, बहुत कुछ दिखावा भी हम लोग कर सकते हैं, दिखावा के लिए। अंदर में सब गंदा चीज है तो तुम लोगों को आंखों में धोखा दे सकता, मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन भगवान का आंखों में धोखा नहीं दे सकता। आज देखो ना क्या चीज हो गया, बड़ा बड़ा गुरु बन चुका, उसके बाद जब घबला निकाला। हम एक का बात कर सकता, भाई बहुत नाम है, लेकिन हम इतना बोलेगा नहीं। एक हम पता है, जे उड़ीसा में एक गुरु, नाम बता के, बहुत बड़ा गुरु, गुंडीचा मंदिर का बाजू में एक बार प्रोग्राम किया, करीबन 10,000 लोग जोड़ा। बहुत अच्छा तरीका से लेक्चर भी दिया, इतना अच्छा लेक्चर। सब लोग बोलने लगे, वो भी बोलने लगे, मैं साक्षात जगन्नाथ का अवतार हूं। तो पंडा को बोला, हम जगन्नाथ दर्शन के लिए जाऊं, लेकिन हमारे लिए जगन्नाथ का जो सीढ़ी है, सब सीढ़ी में तुलसी पत्तल देना चाहिए, हम पैर रख के जाए तुलसी पत्ता। तो क्या हुआ, 1 महीना बाद देखो, घमंड जब होगा ना, भगवान सब तोड़ देगा। भगवान का अपमानित किया, तुलसी का अपमानित किया। तुलसी पैर में, पैर का नीचे रख मैंने पैर, तुलसी का ऊपर पैर रख के जाएगा। जगन्नाथ मंदिर पूरा तुलसी पत्थर बिछाने के लिए बोला। मंदिर का पंडा सुना नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, वही गुरु को मिला हैदराबाद एक होटल में, 5 स्टार होटल में, जीन्स पहन के एक औरत के साथ मिला।
उसके बाद पुलिस पकड़ के उनका अभी भी जेल है। इसके अलावा आपका तो पता है हरियाणा में क्या चक्कर चला। आपको पता है इतना महान गुरु जो नेशनल सेंट नाम पे परिचित थे, अभी कहाँ पे है देखो। इसलिए बोल रहा, लोगों का आंखों में हम धोखा दे सकता, लेकिन भगवान का आंखों में हम कभी दिन धोखा नहीं दे सकता। इसलिए धोखाबाजी छोड़ो, और धोखाबाजी छोड़ने के लिए चित्तों को साफ करना चाहिए। साफ करने के लिए साबुन नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नाम करना चाहिए। इसीलिए बोला चित्त शुद्ध, नाम करने से क्या होता है? चित्त शुद्धि, सर्वभक्ति, साधन उद्गम। साधना क्या बोला? हरिनाम। साधना क्या बोला? हरिनाम बोला। साधन उद्गम, साधना बढ़ेगा, छोड़ने का इच्छा नहीं होगा। नाम करते करते ऐसा जिस बात हरिदास ठाकुर का हुई। हरिदास ठाकुर नाम करते करते, नाम सुना हरिदास ठाकुर का? हमारा उम्मीद है सब नाम पता है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य जो थे, नामाचार्य नाम का आचार्य। उसके पहले देखो तो हरिदास ठाकुर कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का राजगुण अवतार। ब्रह्मा एक बार गलती कर लिया, भगवान का इच्छा से गलती किया। क्या गलती किया? ब्रह्मा भगवान को सोचा कि ये नंद महाराज का बेटा हो सकता, लेकिन भगवान तो हो नहीं सकता। परीक्षा करने के लिए बछड़ा को छुपा दिया, ग्वाल बाल को सब छुपा दिया, तो भगवान दिखा दिया उनका करिश्मा, चमत्कार। भगवान अपना शरीर से निकला हुआ सारा बछड़ा, सारा ग्वाल बाल बन के फिर से लीला करने का शुरू कर दिया। 1 साल ऐसा लीला चल रहा। जब ऐसा लीला, जब उनका पता चला कि ये हम गलत कर लिया, तो साक्षात नंद महाराज का बेटा तो भगवान कृष्ण ही, मैं तो गलत कर लिया। गलत फिल्म जब हुआ, तब क्या वो मुनि मन विचार लिया, नहीं हमको प्रायश्चित करना चाहिए। जब प्रायश्चित करने के लिए अभी जो बंगला में जो गांव है ना, मायापुर, जहां पे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव स्थान कहे जाता, वही स्थान में बैठ के भगवान का ध्यान किया। दिल का अंदर से महसूस हुआ मैं कुछ गलत कर लिया। एक गलत को सुधारने के लिए, गलत से सुधारने के लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए। इसीलिए वहीं पे जा करके ध्यान किया था भगवान का। इसलिए उनका नाम भी ऐसा हुआ, अंतर्दीप। अंदर से अंतस। तो जब भगवान प्रकट हुई, तो भगवान घोड़े रूप में प्रकट हुई। जब बोला कि ब्रह्मा तुम तो ऐसा सोच रहा, प्रायश्चित करने तुम हमारा साथ आओ। प्रायश्चित ठीक ढंग से करने के लिए हम इसी रूप से कलियुग में प्रकट होगा, और हमारे पहले तुम प्रकट हो। जन्म लो कहां पे? मुस्लिम घर में। क्यों? नाम का महिमा प्रकाश करने के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इस प्रकार बोला, जात कुल सब निरर्थक बुझाई थे। मतलब क्या? जाति, हमारा कुल ब्राह्मण कुल, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण, बड़ा छोटा ब्राह्मण है, तो बहुत प्रकार जात है ना।
क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र, ये सब का अर्थ नहीं कलियुग में। निरर्थक बुझाइते जन्मिलेन हरिदास जवान कुले थे। तुमको जन्म लेना चाहिए मुस्लिम घर पे, और उस घर पे जन्म लेने से बाद हमारा नाम का प्रचार बढ़ाना, नाम का मुहिम बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम घर में जन्म होने से बाद, मुस्लिम घर में जन्म होने से बाद जब हरि नाम करने लगे, मुस्लिम राजा उनको बहुत बार समझाया, तुम मुस्लिम घर में जन्म लिया, इतना भाग अच्छा है, इसलिए मुस्लिम घर में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम ऐसा क्यों कर, हिंदू का नाम क्यों ले रहा, तुम बंद करो। नहीं बंद करोगे तो तुमको वहां शास्ति देगा, और करोगे मतलब नहीं करोगे तो शास्ति देगा, और तो बंद कर देगा तो तुमको सारी शास्ति से मुक्त कराओगे। उसी टाइम हम सबको शिक्षा देने के लिए हरिदास ठाकुर बोला, अरे ब्रह्मा हरिदास ठाकुर नाम लेकर के आया, जन्म लिया। इसीलिए हरिदास ठाकुर हम लोग कहलाता ब्रह्म हरिदास। ब्रह्मा भगवान का, देखो ब्रह्मा भगवान का सहयोग देने के लिए कलियुग में आए हरिदास ठाकुर नाम पे। और मुसलमान राजा जब ऐसा बोला तो बंद करो, सारी शास्ति से मुक्त करा देगा, और करोगे तो तुम्हें वहां शास्ति देगा। तो क्या हुआ, हरिदास ठाकुर इस प्रकार बोला, हमको तुम काट के शरीर को काट के, मतलब पीस बाई पीस, खंड मतलब अंगुली काट दो, ऐसा काट दो, धीरे धीरे सब काट दो। इस प्रकार काट के तुम हमको मारोगे तो जब तक शरीर में जान है हमारा मुख से हरि नाम बंद नहीं होगा। ऐसा तुम बोल सकता। आज केजरीवाल बता देगा हरि नाम दिल्ली में मना है, हमारा तो ऐसा होगा कि हरि नाम करने के लिए आधा लोग तो आएगा नहीं, आधा लोग आएगा विरोध करने के लिए, केजरीवाल का सब विरोध करने के लिए आ जाएगा, आधा लोग होगा, आधा लोग तो चला। हमारा विचार ऐसा है, नहीं ऐसा करने से ठीक नहीं, सरकार का विरोध नहीं करा रहे। सरकार कौन है, कौन असली सरकार तो जुगल जोड़ी सरकार है, जो सारा दुनिया चलाने वाली। आज हमारा माया का दुनिया चलाने वाले जो बीच में सरकार आता, वो सरकार तो अधिक रूप से धोखा ही दे रहा। देखोगे तो धोखा ही दे रहा, हर जगह पे घपला है। आज ऐसा भी है मंदिर में घपला है। हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर तो अच्छा है, लेकिन मंदिर में घपला है। जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा घपला, छोटा मंदिर छोटा घपला। बात सही है, ढूंढो, छान मारो, देखा जाएगा कितना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए कितना ATG, हाँ मैं रुपया दे रहा हूँ, ये सब पूरा हम पोल खोल देगा। कोई लोग आएगा तो प्रश्न पूछेगा, तो चैलेंज करेगा, तो जो भी हो सुनिए, किसी का विचार करने के लिए मैं आया नहीं, लेकिन अपना सुधारने के लिए। देखो परमार्थ करने की इच्छा है तो किसी का गलती मत देखो, अपना गलती देखो और सुधारने के लिए कोशिश करो। एक कथा है हिंदी में, चाचा आपन पान बाचा। पता नहीं हिंदी में हुआ कहाँ पे है, तो उर्दू में है। उर्दू लोग तो चाचा कहता ना, चाचा आपन पान बाचा, अपना पान बचा।
जब दिक्कत में आ गया, कौन दिक्कत में, हमारा असली दिक्कत क्या है? असली दिक्कत इस भौतिक दुनिया में, माया का दुनिया में हमारा जन्म हो, मतलब आ गया माया का दुनिया में और भगवान को भूल गया। वही हमारा दिक्कत है, असली दिक्कत। जो भगवान का नाम ले करके जिंदगी चलाने होगा। अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा, गलती चल रहा, देखो मत। तब हम लोग ठीक ढंग से हमारा जिंदगी चला सकता। ऐसा नहीं करोगे तो हाँ, रोज एक दो गलती आ करके तुम्हारा पूरा टाइम खा लेगा। आज सुबह में हम देख रहा था यूट्यूब, क्या देख रहा, जब बांग्ला में क्या हाल चल रहा, हम देखा जे अभी रैप नाम किया, रैप छुड़ा दिया। रैप सब जितना सब लोग आकर के दिक्कत दे तो कर रहा ना, सब गांव में वो लोग को पकड़ रहा एक एक करके, पिटाई इतना। वो देखते थे हमारा आधा घंटा चला गया, फालतू चला गया, कुछ भी तो नहीं होगा। इस प्रकार हर रोज किसी का गलती देखोगे तो 2-4 गलती आ जाएगा, तुम्हारा पूरा टाइम खा जाएगा। इसलिए दिल में ऐसा करो, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा जो घर लिया दिल, वो सब फेंका। जब फेंकवा देगा तब तो जगह बनेगा। भगवान जब आएगा, जब दिल में कोई जमीन नहीं, रहने का कोई जगह नहीं, तो कैसे भगवान रखोगे? भगवान को कैसे रखो दिल पे? तो घेर लिया पूरा। लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये चीज पूरा हमारा दिल को घेर लिया। दिल को साफ करना चाहिए, इसलिए भी नाम करना चाहिए। और दिल सब साफ सुफ होगा तब भगवान प्रकट होंगे। हमारा बात समझ रहा है तो नहीं? जब भी हो हमारा थोड़ा क्लास भी है 3 बजे तुम्हारे घर पे, यहीं से कितना दूर तुम्हारे घर? सबका तो खाना हो चुका है ना? लंच खाना हो गया तो नहीं हो? 1 बजे खाना होगा, ठीक है। तो जो भी हो सुनिए, और तो 1 बजने के लिए तो 20 मिनट बाकी है। तो जो भी हो, तो हमारा जो के आमी क्या नो मोरे जारे तपत्र, मैं कौन हूँ, हमको क्यों इतना दुख, क्यों आध्यात्मिक दुख, शरीर और मन से, शरीर और मन तो दुख हो रहा, तो दुख को आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक अलग जीव के द्वारा जो दुख आता। रात को सो गया, मच्छर आकर के सोने नहीं दे रहा, कान का पास में गौ गौ कर रहा, नींद नहीं हो रहा, मक्खी आकार के नाक में घुस रहा। अच्छा लगता है ना बुरा लगता है? बोलिए, मक्खी जब आकार में अच्छा लगता है बुरा लगता है? बोलिए ना, बुरा लगता है। वो जो दिक्कत है वो आदि भौतिक है। रास्ता में चलते चलते सांप काट दिया, इतना जलन हो रहा, सांप का जहर में इतना जलन हो रहा। वो जो दुख है वो आदि भौतिक दुख, और क्या बोलूँगा, बहुत दुख है आदि भौतिक। और क्या आदि दैविक। आज जो करुणा महामारी आया, ये तो लगता है कि ये बायोवार हो, ये भगवान का द्वारा कि पता नहीं, लोगों द्वारा बना हुआ, ये पता नहीं। लोगों द्वारा बना हुआ तो आदि भौतिक कह नहीं सकता, लेकिन भगवान द्वारा बना हुआ तो
ये भी एक आदि दैवी। तूफान आया, बाढ़ आया, ये सब आदि दैविक दुख। तीन दुख सबको पकड़ लिया। ये जगत में जब तक तुम जियोगे ये तीन दुख रहेगा ही। ये तीन दुख को टलने के लिए ये जगत से भागना चाहिए न रहना चाहिए? क्या भागना चाहिए न रहना चाहिए? बोलिए। अरे बोलता नहीं। भागना चाहिए, लेकिन यहीं पे आकर्षण होगा। देखा, यहीं पे आकर्षण है तो यहीं पे आना चाहिए। यहीं पर जो आकर्षण है, हमारा बड़ा घर है, हम तो यूं जाओ, यहीं पे रहना होगा, लेकिन तुम रह ही नहीं सकता। एक उम्र आएगा, उम्र में सबको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आकर्षण है तो फिर से आना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि जो हम सब हर बार इस प्रकार जन्म होगा, इस प्रकार कमाई होगा, इस प्रकार काम मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। मानव शरीर के बाद हमारा जन्म कर्म अनुसार पेड़ हो सकता, पेड़ पौधा भी हो सकता। तुम बेशरम हो तो ऐसा पेड़ पौधा जन्म ही होगा। छल कपट सबके सब करोगे तो सांप होकर जन्म लेने होगा। 84 लाख जन्म मरण का एक चक्र भगवान बना के रखा इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में, माया का दुनिया में। 84 लाख, 9 लाख बार जलचर पानी, 20 लाख बार पेड़ पौधा, 11 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, 10 लाख बार पक्षी जन्म, 30 लाख बार जानवर जन्म। इतना 80 लाख, 9, 20, 29, 11, 40, 10, 50 और 30 जानवर, 80 लाख जन्म। घूमते घूमते 80 लाख जन्म में हर एक प्रकार प्रजाति का जन्म। ये जन्म में कभी दिन भगवान का नाम ले नहीं सकता, भगवान के लिए बाजार जा नहीं सकता, भगवान के लिए पका नहीं सकता। भगवान जो स्वभाव दे करके भेजा वही स्वभाव में जीने पड़ेगा सबको। नाली का कीड़ा, उनको नाली से लेकर के अच्छी वाला पानी में छोड़वा दो, उसके बाद क्या करेगा? नाली का कीड़ा कहाँ जाएगा? नाली में ही जाएगा। यही स्वभाव। लेकिन आज हमारा भाग ऐसा अच्छा है जिसमें जब हमारा भगवान इस प्रकार विचार दिखाया, सिर्फ हमारा नाम लो, सब कुछ बंधन से मुक्त हो जाओगे और धीरे धीरे हमारा धाम पे वापस जाओगे। इस जगत में आने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इस जगत में दुख है और भगवान का जगत में आनंद है। देखो, ये जो हमारा दर्शन है, भगवान के दर्शन दिया, कोई जात नहीं, सब भगवान का नौकर। लेकिन देखो, अलग अलग दर्शन में है दुनिया में। सब दर्शन बोल रहा कि जे ऐसा करो तुम्हारा अच्छा मिलेगा, शरीर अच्छा होगा, बेहस्त मिलेगा, वहीं पे जा करके तुम्हारा सुख मिलेगा। लेकिन ये जो धर्म, भगवान का जो दर्शन, क्या बोल रहा? सब हमारा दास। जहाँ पे जान है वो हमारा अंश है, हमारा अंश है। भगवान ऐसा बोला भगवत गीता में,
जीव भूत सनातन। उसके पहले क्या बोला? ममई वंश जीव लोके। जीव सब हमारा वंशज। जीव भूत सनातन, जीव सनातन। ऐसा मत सोचो पेड़ पौधा उनका कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू है। कीड़ा मकोड़ा वो अलग से आत्मा है, हमारा आत्मा अलग है। हम हर बार इस जन्म मिलेगा ऐसा नहीं। यही तो माया का फंदा। माया का फंदा में फंस के हम सब ऐसा विचार ले लिया। अरे तुम्हारा हमारा विचार से कुछ काम नहीं होगा। भगवान जो विचार बना के रखा वही विचार ही काम होगा। और भगवान बता दिया क्या? नाम करो। नाम करने से ये दुनिया का आकर्षण सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। जब दुनिया का आकर्षण जब चला जाएगा, धीरे धीरे नाम करते करते भगवान का धाम का आकर्षण बढ़ेगा। मत छोड़ने का टाइम, जब भगवान का चिंतन होगा, भगवान का चिंता करते करते सभी छोड़ोगे तो भगवान का धाम में जाने का गति मिलेगा। और साधना नहीं, मरण का टाइम कोई मशीन लगा दिया, हरे कृष्ण चल रहा, हरि का चले, वो भी काम नहीं होगा। क्यों? देखो अजामिल तो बोला, नारायण नारायण बोला, लेकिन नारायण दूत आकर के देखा, हरे अजामिल तुम इतना पाप कर्म किया, तो साधना नहीं, तुम जा नहीं सकता। अभी अजामिल तुम यहीं पे हरिद्वार में रुको। 12 साल रुक के साधना किया अजामिल। उसके बाद अजामिल का मौका मिला भगवान के पास धाम पे जाना, वापस जाने के लिए। इसलिए साधन बिना साध्य वस्तु कभी मिलेगा। साधन नहीं करोगे तो साध्य वस्तु भगवान को कभी भी तुम प्राप्त हो नहीं सकते। इसलिए हमारा सनातन गोस्वामी पाद जब पूछा साधना क्या है, तो भगवान महाप्रभु बताया हरि नाम साधना है। कलियुग का ये तुम ऐसा मत बोलो ये बंगला का साधना है, ये दिल्ली का नहीं, अमेरिका का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, हर एक दुनिया का नहीं। सिर्फ बंगला में भगवान जन्म लिया, बंगला लोगों का ये साधन है, हमारा कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। सबका साधन है, हर युग का साधन है। इसलिए हरिनाम करो धीरे धीरे। दिल से जितना गंदा चीज है हटा दो, और दिल साफ करके भगवान का चिंतन करते करते धीरे धीरे भगवान का धाम पे वापस जाओ, और आनंद का साथ चाहो। इसके अलावा हो नहीं सकता। जो भी तुम कर लो, जो मितुसी का शादी होगी, अभी जो मितुसी मतलब महालक्ष्मी शादी होना हो तो मन तो बहुत उड़ेगा, उड़ के जाओ। कहाँ पे है? यही पे है ना, कहाँ पे? वो तो उड़ के जा रहा है। वो सोच रहा कि जो देखो ना, जिनको शादी हो चुका, शादी का पहले उनका विचार क्या आता है, शादी हो जाएगा, हमारा कितना आनंद होगा। होने से बात क्या होगा? क्या हुआ? देखो छाती ठोक के देखो ना, सीने ठोक के देखो ना, क्या सब गड़बड़। क्योंकि हम एक समस्या है, एक आदमी एक समस्या है। 1 लाख थे, शादी करने से 2 हो गया, तो 2 समस्या जोड़ लिया है। एक पहले था और ला के आया, तो समस्या बढ़ेगा ना कम ना घटेगा? 2 रहने से अब और 2 आ गया, तो 4-5 हो गया, समस्या बढ़ेगा ना घटेगा? इसलिए ये माया का दुनिया ऐसा विचार सब होगा, लेकिन ऐसा विचार में फंसना भी चाहिए, क्योंकि नहीं शादी नहीं करोगे दुनिया कैसे चलेगा? शादी भी करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का बीच में रख के शादी करो। शादी करने का माना नहीं। शादी करो, हरि नाम करो, भगवान को भोग लगाओ,
पकाओ, भगवान के लिए बिजनेस करो, छोटा छोटा बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस करो। उत्तम कृष्ण जब अभी तक सोच रहा बड़ा बड़ा बिजनेस, नया वाला ऑफिस भी खोल लिया, अभी सुना। एक की शौक तो सब, सारा दुनिया तो भगवान का, बिजनेस ही भगवान का। खेती करो तो ठीक है, खेती करो, ज्यादा खेती लो, करो, सब जितना इच्छा मर्जी करो, लेकिन सब कुछ करो भगवान का बीच में रख के करो। शादी भी करो भगवान का बीच में रख, संतान को पैदा करो, वो भी भगवान का सुख के लिए, विचार के लिए, इससे विचार रखना चाहिए। भगवान का छोड़ा दो तो माया पकड़ लेगा। सन्यासी बन गया क्योंकि तो अच्छी वाला बिजनेस है, गुरु बन गया अच्छे वाला बिजनेस है। क्यों बिजनेस अच्छा है? एक बार मंत्र दे दो, उसके बाद तो महीना में पेंशन आएगा ही, जिंदगी भर पेंशन आएगा। तो अच्छा वाला बिजनेस, बिना कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं लगता, 2-4 तो श्लोक याद कर लो और बता दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे दुनिया को धोखा हम इस प्रकार दे सकते हैं, लेकिन भगवान की आंखों में धोखा कोई दिन दे नहीं सकता। इसीलिए साधना चाहिए। क्या साधना? हरिनाम। हरिनाम करने से सारी धोखा का विचार चला जाएगा, असली विचार प्रकट होगा। इसलिए बोल रहा कि सर्वसुबोधाय कृष्णे प्रेमेर उल्लास। धोखा उस टाइम दिमाग में आएगा नहीं, प्रेम आएगा। जो प्रेम सबको लेके जाएगा कहां पे? गोलोक वृंदावन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये पता है, गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन सबका पता है, लेकिन करने के लिए विचार नहीं। क्यों? रोटी ना जो न मिलो क्या नोता, मतलब क्या? प्यार नहीं। क्यों? हरिनाम करने का प्यार नहीं हो रहा। क्यों? अनर्थ घुस गया। अनर्थ, क्या अनर्थ? हर एक प्रकार भगवान को छोड़ने से अनर्थ, ऐसा आएगा, ये बाण आ जाएगा, ऐसा तैसा, ऐसा तैसा करते करते सारा जिंदगी, सारा दिन चला जाएगा, हरिनाम करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, सुबह उठो, पहले फ्रेश हो, जो है नेचर कॉल, तिलक लगा के, आसन बिछा के, तिलक लगा के आचमन करने से बाद जो इष्ट मंत्र है जप लो। उसके बाद भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र, एक पंचपत्र में आचमन का लेकर के आचमन करने से बाद गंगा जल में आचमन करो, पूरा अंदर बाहर शुद्ध कर लो। इसके बाद कम से कम तो 1 घंटा बैठो। 1 घंटा बैठ के तो नाम तो करना पड़ेगा। जो नाम तुमको सारा चीज को टाल देगा, जो गंदा चीज है अंदर में सब टाल देगा, उनको तुम नहीं करोगे तो कैसे होगा? इसलिए हमारा विनती सबके पता ही है, जे कम से कम 15 मिनट टाइम तो होगा। सुबह उठो, 15 मिनट बैठ के नाम कर लो, और नाम करते करते गोलोक वृंदावन का चिंतन। कल्प वृक्ष का नीचे हीरे मोती सोने द्वारा बना हुआ सिंहासन में ऊपर राधा गोविंद विराजमान। राधा गोविंद का चारी तरफ में अष्ट सखी राधा गोविंद सेवा। इस प्रकार भीषण में इस प्रकार रखो। भीषण में हिंदी क्या होगा?
इस प्रकार दृष्टि रखो। और नाम करो, देखो धीरे धीरे वही दृष्टि अंदर में प्रकाशित होगा। क्योंकि नाम चिंतामणि, नाम करते करते जो तुम चिंता करोगे वही सिद्धि में वही मिलेगा। इसलिए मेरा गुरुजी कभी कभार बोलते थे कि नाम करते करते कौवा देखोगे, कौवा का चिंता करोगे तो नाम का फल होगा कौवा। झगड़ा का चिंता करोगे तो नाम का फल होगा झगड़ा। नाम करते करते भगवान का चिंता करोगे तो नाम का फल होगा भगवान। इसलिए दिमाग में मैंने मन तो भटकता, थोड़ा भटकता, जिंदगी भर जो तुम चिंता करके आया वो तो चिंता में मन तो फंस चुका। मन को फिर से खींच के वही नाम कर लेके आओ। धीरे धीरे मन को नाम के स्थिति करो, वही तुम्हारा साधना का सिद्धि। जिस तरीका से राधा कांति हम करना, हमारा उम्मीद है राधा कांति कनाडा जा करके टोरंटो में उनका कक्ष के अंदर में एक मंदिर बना के अच्छी तरह से पढ़ाई करेगी, साथ साथ नाम भी करेगी, साथ साथ भी क्या साथ में भी। और इच्छा क्या है? इच्छा तो यही है, देखो बट मन भटकता है। सबका इच्छा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हो। वो जो अनुरोध का बेटी का नाम क्या? समृद्धि, पीएचडी करना। क्यों? वो का विचार ऐसा है जो बताया। पीएचडी करने का विचार ऐसा होना चाहिए जे हम भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करें। एक डिग्री देखा भगवान का खुशी होगा। जब जो 1 बजने वाला है, हमको आज थोड़ा हमारा ब्राजील में क्लास है ऑनलाइन में, 3 बजे क्लास है। इसीलिए हमको अभी जाने पड़ेगा, जहाँ पे जाकर नेक्स्ट डेस्टिनेशन भाग के जाने पड़ेगा। अभी तो लगता है कि जब कीर्तन करने वाला सब आ चुका। हाँ, तो कीर्तन करो, हाँ, धीरे धीरे प्रसाद लो। 1 तो बजने वाला है, फिर हमको जाने पड़ेगा। तो परमिशन है ना? नहीं जाने का परमिशन दिया कि परमिशन होगा? आप बोलिए तो भक्त लोग जो परमिशन है तब तुम जा सकते हैं। बोलिए गौरंगा मम्मी जो है, परमिशन है? दादा हाँ क्या बोला? दिमाग लगा के आंसर दिया। जो भी हो, थोड़ा छोटा रूप से कीर्तन करो, कीर्तन करो। आज भक्ति दिन भक्ति आप भगवान करेंगे। हाँ, भक्ति थोड़ा थोड़ा बात सुन के पता चला था। अभी तो फीवर नहीं है मगर वीकनेस है। तो 6 महीना हमको सही हिला गया हुआ था हमारा 78 नंबर। 6 महीना तक हम प्रयास से दिया, तब तो बाद 78 तक हम होता था दवाई। आपके आशीर्वाद से आई हूँ गुरुदेव। थोड़ा बात सुनने से बात पता चला प्राइवेट डॉक्टर ने बताया नहीं, इलाज करो, जाओ कर सकता जी